नमस्कार, मैं हूँ ऋषिराज शुक्ला और आप देख रहे हैं तहलका वर्धा। दशहरा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक माना जाता है। यह दिन हमें कई सीख देता है, जैसे कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। इतिहास में कैसे इतिहास में कई ऐसे उदाहरण भी हैं जो इस बात को सत्य करते नजर आते हैं। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धर्म और न्याय की स्थापना की थी। इसलिए दशहरा हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर के रावण यानी अहंकार, लालच, क्रोध और बुराई को भी हरा देना चाहिए। आज के दिन देश के अधिकांश हिस्सों में रावण के पुतले दहन करने की परंपरा है। इस दिन नवरात्रि के प्रथम दिन से पंडालों में विराजी मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया जाता है। भावपूर्ण होकर लोग मां को अलविदा कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, देश के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां दशहरे के दिन सोना दान करने की प्रथा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। यह प्रथा खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों में प्रचलित है, खासकर दक्षिण के इलाकों में, जो कि महाराष्ट्र से जिसकी शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ सोना असली सोना नहीं होता, बल्कि आपटा के पेड़ के पत्ते होते हैं। इन्हें एक दूसरे को देकर लोग शुभकामनाएं देते हैं और दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन कुछ लोग अपने वाहनों की पूजा भी करते हैं। इसके पीछे की कहानी ऐसी है कि कुछ लोग मानते हैं कि भगवान राम ने जब लंका में विजय प्राप्त की तो उसके पहले आपटा के वृक्ष की पूजा की थी, जिसके बाद उन्हें विजय प्राप्त हुई। कुछ कहानी ये भी है कि पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान इसमें अपने शस्त्र छुपाए थे, जिसके बाद उन्हें कौरवों पर जीत मिली। और एक कहानी यह भी कहती है कि राजा रघु, जो कि भगवान राम के पूर्वज थे, उन्होंने युद्ध के दौरान प्रजा से धन लिया था और युद्ध जीतने के उपरांत उसके पश्चात उन्होंने प्रजा को धन लौटाना चाहा, तो प्रजा ने धन के बदले आपटा के पत्ते लिए और कहा ये हमारे लिए सोने से भी कीमती है। तभी से दशहरे पर आपटा के पत्तों को सोना मानकर बांटने की प्रथा शुरू हो गई है। क्या आपको इस परंपरा के बारे में पहले से जानकारी थी या अभी मालूम पड़ी? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए तहलका वर्धा। और हाँ, तहलका वर्धा की तरफ से आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।